गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग यहाँ पे सीरीज के अंदर में जो एनपीओ वाली है उसमें हम लोग लेके आएंगे आपके लिए वीडियो नंबर 8 लेके आएंगे। और वीडियो नंबर 8 के अंदर हम लोग एक सवाल और सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर 28 किया था। आज हम लोग करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर 29 करेंगे इस वीडियो के अंदर में, वीडियो नंबर 8 जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट होगी। कैसे करेंगे, किस तरह से करने का कंसेप्ट होगा, वो हम लोग पहले क्वेश्चन को समझते हैं। द ट्रेजरर ऑफ द रॉयल टेनिस क्लब प्रेजेंटेड द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर देयर एंडेड 31 मार्च 2020 को इन्होंने एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। ही ऑल्सो प्रोवाइड विद द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन से रखी इन्होंने कि क्लब के पास टेनिस कोर्ट है 10 लाख रुपए का अप्रैल 2019 को, हमें 2020 के एंड में ये चीज़ें बनानी है। इसके अलावा क्या दे रखा है, क्लब यहाँ पे हमें दे रखा है कि टेनिस बॉल भी है हमारे पास, ओपनिंग में क्लोजिंग में भी है। क्रेडिटर्स भी हैं फॉर टेनिस इक्विपमेंट्स के हमारे पास 40,000 और 30,000, मतलब इसी से रिलेटेड है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी है 20,000 और 35,000। सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर भी है, अभी भी पेंडिंग है, कितने रुपए की, 4,000 रुपये की। इसका कोई रेलेवेंस यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं होगा, वो समझाएंगे क्यों नहीं होगा। क्यों स्टिल इन एरियर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगर स्टिल इन एरियर तो इसके अंदर में जो सब्सक्रिप्शन दे रखी होती है ना बेटा, एट द एंड होती है, इसके अंदर में ये सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। यानी कि 35,000 के अंदर में ये इंक्लूडेड है, यानी कि 4,000 रुपये भी जो पुरानी पेंडिंग थी, यानी कि 31,000 इस साल की होगी, 4,000 हमारी पुरानी होगी। मतलब कोई बात नहीं, इसको हमें इग्नोर करना है यहाँ पे। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंड 2020 एंड शो द बैलेंस शीट एज डेट। बस ये छोटा सा सवाल है, लेकिन नहीं बड़ा ही काम का सवाल है। तो जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे यहाँ पे भी हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है, कैश एट बैंक दिया है। तो कैश एट बैंक आपको मालूम है जो हमारा पुराना जो पैटर्न था कि हमें पता होना चाहिए, जैसे रजिस्टर्ड पेमेंट अकाउंट मिल जाता है उसके बाद हर एक आइटम को हम कहाँ कहाँ पर लेकर जाएंगे, ये हमारी जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 29 हम करने वाले हैं। तो किस तरह से करेंगे वो हम लोग समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। साथ साथ में बेटा मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा बेटा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कोई भी हम बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए मैं फॉर्मेट भी आपको बता रहा हूँ बेटा यहाँ पे इस एग्जाम्पल को शुरू करने से पहले। तो बेटा यानी कि आप है ना ये फॉर्मेट याद रखेंगे तो आप कहीं भी नहीं अटकेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना तो कहीं पे भी आप अटकने वाले नहीं है, ये मेरा आपसे वादा है बेटा। किस तरह से करेंगे बेटा आप यहाँ पे, यानी कि आप जब भी एनपीओ का क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस वाली वीडियो को ज़रूर आप एक बार देख लें कि यानी कि यहाँ पे क्या करना है बेटा आपको। यानी कि आपको हमेशा एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, उसकी हेल्प से आपको क्या बनाना पड़ता है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा एक बार फॉर्मेट बता रहा हूँ बेटा, ओवरऑल करके नहीं। वैसे हम लोगों ने पार्ट्स में इन सारी चीज़ों को किया है, तो नॉर्मली आपको एक फॉर्मेट दे रखा होता है। फॉर्मेट हो ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको थोड़ी सी ये वाली वीडियो हेल्प करेगी ये अंडरस्टैंड करने में, फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। वो इलस्ट्रेशन हम इसके बाद लेके आते हैं। यानी कि आपको हमेशा एक फॉर्मेट दिया होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, ये चीज़ आपको दे रखी होती है बेटा, इसकी हेल्प से हमें बनाना होता है। ये आपको हमेशा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक फॉर्मेट दे रखा होगा, यानी कि ये आपको नॉर्मली गिवन होता है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग पेमेंट लिखते हैं, यहाँ पे हम रिसीट्स लिखते हैं। ये आपको बनाना नहीं है, ये बनाने को भी आ सकता है, तो हम लोगों ने पहले की वीडियोस में किया हुआ है। तो ये अकाउंट दे रखा होता है, इसकी हेल्प से हमें इनकम एक्सपेंडिचर बनाना होता है। तो इसमें नॉर्मली क्या क्या चीज़ें गिवन होती है, पहले मैं यहाँ पे ये जानने की यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया होता है, एक तो बेटा आपको एक बैलेंस दिया होता है, हमेशा क्या दिया होता है बेटा, एक बैलेंस दिया होता है। ये करने से क्या होगा, आपको एक बेसिक आपको फॉर्मेट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि मुझे किस तरह से रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को के थ्रू मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्या करूँगा, मैं प्रिपरेशन करूँगा बेटा। 1 मिनट के लिए होल्ड करते हैं। तो बेटा ये आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट गिवन होता है बेटा, और उसके अंदर में सबसे पहले आपको बैलेंस गिवन होता है। किसका बैलेंस गिवन होता है, एक आपको दिया होता है कैश इन हैंड दिया होता है बेटा, एक आपको दिया होता है कैश एट बैंक। इन दोनों का टोटल यहाँ लिखा होता है, या दोनों को इंडिविजुअल भी हम लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन होती हैं बेटा, ठीक है जी। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें गिवन होती है, काफ़ी सारी चीज़ें गिवन होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो गिवन होती हैं वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक हमें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन गिवन होती है, नॉर्मली आप देखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन में। एक हमें गिवन होती है लाइफ टाइप मेंबरशिप फ़ी गिवन होती है आपको। इसके अलावा और क्या गिवन होता है आपको, टू एंट्रेंस भी गिवन होती है आपको, एंट्रेंस फी गिवन होती है जी आपको। और क्या चीज़ गिवन होती है, आप कहेंगे सर यहाँ पे हमें लेगेसी गिवन होती है, बिल्कुल लिखेंगे। सर यहाँ पे हमें डोनेशन गिवन होती है,
सर डोनेशन भी 2 तरह की हो सकती है हमारे पास, बिल्कुल ही हम लोगों ने किए हुए हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमें लाइफ टाइम मेंबरशिप, एंट्रेंस फ़ी, लेगेसी, डोनेशन दी होती है। डोनेशन में भी क्या है, 2 तरह की होती है, एक होती है जनरल डोनेशन, और सर एक बार कभी हमें दे रखी होती है डोनेशन, क्या दे रखी होती है हमें सर, स्पेसिफिक डोनेशन हमें दी होती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और क्या चीज़ गिवन होती है यहाँ पे हमें, इसके अलावा हमें क्या गिवन होता है बेटा, यहाँ पे डोनेशन के अलावा यहाँ पे हमें रेंट गिवन होता है, रेंट ऑफ हॉल, जो हॉल वगैरह है उसका रेंट हम लोगों ने कर लिया। इसके अलावा और क्या चीज़ गिवन होती है, चीज़ें तो बहुत सारी हो सकती हैं यहाँ। लॉकर रेंट हो सकता है, लॉकर रेंट और रेंट में थोड़ा फ़र्क है। एक क्या गिवन हो सकता है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है उस पर क्या गिवन होता है बेटा, नॉर्मली आपको इंटरेस्ट गिवन होता है यहाँ पे। एक क्या दे रखा होता है बेटा, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट, मान लो 3,000 रुपये दे रखी है, बताएंगे आपको कैसे करेंगे। बुक वैल्यू आपको दे रखी होगी यहाँ पे 2,000 रुपये, ठीक है। यहाँ दे रखा होगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, 4,000 रुपये। बुक वैल्यू दे रखी होगी आपको 4200 दे रखी होगी। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी होंगी। यहाँ दे रखा होगा सेल ऑफ न्यूज़पेपर दे रखा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो कुछ आइटम्स हम लोगों ने यहाँ पे लेने की कोशिश करी है बेटा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें कोई चीज़ें गिवन होंगी, तो किस तरह से हम लोग इनका ट्रीटमेंट करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर बनाते समय। ऐसे यहाँ पर भी हमें काफ़ी सी चीज़ें गिवन होंगी। यहाँ पे और क्या दे सकते हैं, टू रिसीव फ्रॉम कंसर्ट, कोई भी स्पेशल टाइप की रिसीट मिली तो वो भी आ सकती है। टू कैंटीन कलेक्शन, कैंटीन से अगर हमें कुछ कलेक्शन हुई है तो वो भी दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वी हैव टेकन सम ऑफ द थिंग्स देयर। अब यहाँ पे कुछ पेमेंट भी दे रखी होती हैं। तो बाय पेमेंट में क्या होती है, बाय सैलरी, बाय वेजेस, पता है आपको, बाय ऑनोरियम, जैसे किसी एक्सपर्ट को बुला लिया, इस तरह की पेमेंट हो सकती है। बाय न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर भी आप आता रहता है। बाय, अब चलेंगे रिपेयर भी कराते हैं हम लोग, छोटी मोटी कोई रिपेयर का खर्चा है, बाय। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, फिक्स एसेट्स परचेज, कोई भी अगर आपने फिक्स एसेट अगर आपने क्या करिए बेटा, परचेज किए। मैं आपको एक ब्रॉड आउटलुक बता रहा हूँ बेटा। फिर बाय, हमारे पास इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने परचेज किया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट परचेज किया कोई भी यहाँ पे, तो उसकी डेट भी दे सकते हैं कि डेट हम लोगों ने कब इन्वेस्टमेंट परचेज की है। इन्वेस्टमेंट के आगे क्या लिख सकते हैं, उसकी कोई परसेंटेज भी गिवन हो सकती है हमारे पास। बाय बुक्स, आपने बुक्स ख़रीद लिए। बाय इक्विपमेंट, आपने कोई भी इक्विपमेंट परचेज़ कर लिया आपने। तो इससे रिलेटेड आपकी काफ़ी सारी चीज़ें पेमेंट के अंदर भी आ सकती हैं। इसके बाद और क्या आ सकता है हमारे पास, पेमेंट के अंदर में आपने बाय म्यूनिसिपल टैक्सेस, आपने सरकार को कोई टैक्स पे किया है, ठीक है। बाय इंश्योरेंस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ फिर बाय बैलेंस क्या बच जाएगा बेटा आपके पास, कैरी डाउन बच जाएगा, जिसको बोलते हैं हम कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये आपको एक थोड़ा ब्रॉड आउटलुक है। तो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पे दे रखी होती हैं, और इस तरह की चीज़ों की हेल्प से हमें, ये आपको नॉर्मली अकाउंट दिया होता है, इसकी हेल्प से हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। कैसे बनेगा, मैं अगले पेज के ऊपर बनाऊँगा आपके सामने। तो आपको क्या करना है, किस तरह से समझना पड़ेगा वो बता रहा हूँ, कि आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि रिसीप्ट से पेमेंट अकाउंट से मेरी हर चीज़ कहाँ कहाँ जाएगी। तो बाकी एडजस्टमेंट तो आपको सारी मालूम ही है। तो एक जस्ट हमारा ब्रॉड आउटलुक है कि किस तरह समझेंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये इकलौती चीज़ है जो बेटा कहाँ जाएगी बेटा, CBS से जाती है, सॉरी OBS से। OBS की फुल फॉर्म होती है बेटे ओपनिंग बैलेंस शीट की एसिड साइड पर जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट एसिड साइड के ऊपर कैश इन और कैश एट बैंक का जो बैलेंस है वो चला जाएगा, ठीक है सर। क्योंकि यहाँ से जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो होता क्या है, ये क्रॉस ट्रांसफर हो जाती है। जितनी भी रिसीट्स होती है वो इनकम साइड में चली जाती हैं, और जितनी भी हमारे पास पेमेंट है वो एक्सपेंडिचर साइड में चली जाती है। तो सब्सक्रिप्शन है बिल्कुल कहाँ चली जाएगी, इनकम में चली जाएगी। तो मैंने इसके आगे इनकम लिख दिया, आई लिखूँगा। लाइफ टाइम मेंबरशिप ही CBSL में जाती है। सर CBSL क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर जाएगा। इसलिए क्यों, क्योंकि ये कैपिटल रिसीट है और ये रेगुलर बेसिस के ऊपर नहीं मिलती है, एक ही बार मिलती है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर जाएगा ये। एंट्रेंस फ़ी कहाँ जाएगी सर, एंट्रेंस फ़ी के लिए बिल्कुल CBSL ने क्लियर कर दिया है,
एंट्रेंस फी को क्या मानेंगे आप, हमेशा रेवेन्यू रिसीट मानेंगे। तो ये कहाँ जाएगी बेटा, ये इनकम में जाएगी। कहाँ जाएगी ये, इनकम में जाएगी। लेगेसी किस पे जाएगी सर, लेगेसी डिपेंड करती है कि लेगेसी स्पेसिफिक है या जनरल है, तो उस पर डिपेंड करेगी। अगर स्पेसिफिक है, जैसे डोनेशन होती है वैसे ही ट्रीट करेंगे। यानी कि लेगेसी क्या आ सकती है कि हमारे पास CBSL में जाएगी या इनकम में जाएगी। सर CBSL में कब जाएगी, जब क्या होगी वो, यानी कि जो डोनर है वो स्पेसिफिक पर्पज़ कर रहा है। और इनकम में कब जाएगी, इनकम में जब जाएगी वो क्या है, जब बेटा वो जनरल है, जब वो जनरल है। ध्यान रखेंगे लेगेसी के लिए डोनेशन का क्या है, अगर डोनेशन जनरल है तो कहाँ जाएगी, इनकम में। डोनेशन स्पेसिफिक है तो कहाँ जाएगी, ये CBSL में जाएगी। कहाँ जाएगी, CBSL में जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। सेल है न्यूज़पेपर का, बिल्कुल वो इनकम में है, इनकम में जाएगी। यानी कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो उससे पता लग जाएगा कि कौन सी आइटम कहाँ जाएगी। यानी कि अगर 1-2 आइटम गलत भी हो गए तो 6 में से आप 4-5 नंबर तक ईजिली सिक्योर कर लेंगे। रेंट ऑफ हॉल है, ये नॉर्मल आपकी इनकम है। लॉकर रेंट है, ये भी आपकी क्या है बेटा, इनकम में कंसिडर किया जाता है। कैंटीन की कलेक्शन है तो ये बेटा इनकम साइड पे ले लेंगे। कैंटीन के खर्चे भी होंगे वो हम दूसरी साइड पे दिखा देंगे। कैंटीन एक्सपेंस के नाम से होना चाहिए है, यहाँ नहीं लिखा है तो हम लिख देते हैं कि कैंटीन एक्सपेंस भी हो सकते हैं। कैंटीन एक्सपेंस, उसकी ट्रीटमेंट हम डिस्कस कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है तो बिल्कुल हमारी क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। इसको डिटेल में भी हम लेके चलेंगे किस तरह से हम लोग इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट की इनकम को कैलकुलेट करते हैं। सेल ऑफ फिक्स एसिड है, 3,000 रुपये की फिक्स एसिड्स हम लोग बेचिए, थी कितने की, 2,000 रुपये की। तो अच्छी बात है गंदी बात है सर, 1,000 का फ़ायदा है तो इनकम साइड पे आ जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा, इनकम साइड पे आ जाएगा, केवल इनका डिफरेंस आएगा। इन्वेस्टमेंट है सर, 4,000 की बेची, थी कितने की, 4,200 की। सर ये तो 200 रुपये का लॉस हो गया, तो ये आएगा लॉस साइड पे आ जाएगा, ये मतलब एक्सपेंस वाली साइड पे आ जाएगा। तो भी दिखाएंगे कैसे करते हैं हम लोग, ये बना के दिखाएंगे आपको। सैलरी है, सैलरी बिल्कुल आपके लिए एक्सपेंस है। वेजेज भी आपके लिए एक्सपेंस है। ऑनोरियम भी एक्सपेंस आपको मालूम है, ठीक है। न्यूज़पेपर आपको एक्सपेंस है। रिपेयर भी एक्सपेंस है। फिक्स एसेट परचेज कर ली, ये कहाँ जाएगा, CBSA में जाएगा। सर ये कैसे पता लगता है, इधर की आइटम ज़्यादातर आपकी CBSL में ही गई हैं, जो भी हमारी स्पेसिफिक रिसीट थी हमारे पास। लेकिन यहाँ पे जो आइटम होगी वो CBSA में जाती है, क्योंकि एसिड्स बन जाती हैं। जो पेमेंट करते हैं हम एसिड्स के लिए, वो एसिड बन जाती हैं। और कोई किसी का पैसा स्पेसिफिक मिल गया तो आपकी वो लाइबिलिटी बन जाती है। इन्वेस्टमेंट करिए CBSA में, बुक्स खरीदी हैं CBSA में, इक्विपमेंट खरीदा है CBSA में, CBSE नहीं CBSA। म्यूनिसिपलिटी टैक्सेज हैं, ये आपका एक्सपेंस है। और कैंटीन के एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंस है। कलेक्शन भी हुई थी, इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है। ये क्लोजिंग का कैश बच गया, ये भी कहाँ जाएगा बेटा, आपका CBSA में जाएगा। यानी कि इधर की चीज़ें ज़्यादातर CBSA में जाती हैं, इधर CBSL में केवल इकलौती चीज़ है जो कहाँ जाएगी, OBSA में जाएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट की एसिड साइड पे जाएगी। ये एक मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मेट बताया, ये रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट से कहीं ना कहीं आइटम जाएगी ही जाएगी, तो कहाँ जाएगी वो हमें समझना है। आई थिंक सो आई एम क्लियर। अब इनकम एक्सपेंडिचर इसकी हेल्प से कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताने यहाँ पे साथ साथ में जा रहा हूँ। आज डेट हो गई है 12 सितंबर 2020, आपके हाफ ईयरली एग्जाम से काफ़ी नज़दीक आ गए। कैसे बनेगा ये देखते हैं। इसको बनाने के लिए हमने क्या बनाया, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा मैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का तरीका भी हम सीखेंगे। ये देखिए पूरा आराम से बनाते हैं फुल में इसको। यहाँ पे आप क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे हम हमेशा की तरह अमाउंट लिखेंगे, यहाँ हम लोग इनकम लिखेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखेंगे। नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, लेकिन पहले एक्सपेंडिचर आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है बेटा, ये आएगा फॉर द ईयर एंडेड। तो बनाते कैसे हैं बेटा, उसको जैसे भी मैंने बनाया था, आपका वो अकाउंट बनाया था, उसी की हेल्प से क्या करेंगे हम इसको हम बनाने वाले हैं बेटा। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ ये चीज़ दे रखी थी, तो यहाँ से चीज़ों को ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये चीज़ दे रखी है, यहाँ से चीज़ें ट्रांसफ़र कर देते हैं। पहले इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या क्या चीज़ आ रही है इनकम में, देखो यहाँ से सब्सक्रिप्शन ट्रांसफ़र हो रही है, कहाँ पे, इनकम है। इसको हम बैलेंस शीट में ओपनिंग साइड पर दिखाएंगे। जब पूरा हम करेंगे क्वेश्चन तो एक साथ ही करेंगे, सारी चीज़ें एक साथ बना लेंगे। अभी मैं आपको यहीं इनकम एक्सपेंडिचर पे फोकस कर रहा हूँ। ये कहाँ जाएगा, इनकम में जाएगा। ये नहीं जाएगा इनकम में, ये इनकम में जाएगा। तो जो साइडें जो चीज़ें इनकम में आ रही हैं वो मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूँ बेटा। वो कैसे आएंगी वो देखते हैं उनको हम लोग। बेटा हम लोग कह रहे थे कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह से बनेगा, तो यहाँ हम ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं जो जो चीज़ इनकम में आती है। तो एक तो सब्सक्रिप्शन आई बेटा यहाँ पे इनकम पे, एक एंट्रेंस फी हमारी आई, इसके अलावा लेगेसी आएगी अगर वो क्या होगी, जनरल होगी। एक हमारी डोनेशन आ जाएगी बेटा यहाँ पे, अगर डोनेशन कौन सी वाली आएगी, जनरल वाली आएगी।
और सेल ऑफ न्यूज़पेपर आएगा, रेंट का हॉल ऑफ रेंट ऑफ हॉल आएगा, ये रेंट ऑफ हॉल है बेटा, या रेंट किसी भी चीज़ का मिल जाए, लॉकर रेंट भी आ जाएगा, कैंटीन कलेक्शन भी आएंगी, इंटरेस्ट भी आएगा इन्वेस्टमेंट पे, और जो अगर प्रॉफिट हो गया हमारा सेल ऑफ फिक्स एसेट वो भी आएगा, लॉस होगा तो एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। जो मैंने पहले बनाया था नहीं लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए बेटा, और साथ साथ इसको बना लीजिए। तो किस तरह से करेंगे हम लोग ये देखिए बेटा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा इनकम साइड पे क्या लिखूँगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट आइटम सब्सक्रिप्शन, जिसको हम लोगों ने आपको मालूम है डिटेल में डिस्कस किया था, तो यहाँ सब्सक्रिप्शन आ जाएगा बेटा, वहाँ से मैं लिखता जा रहा हूँ, बाय सब्सक्रिप्शन लिखूँगा। उसके बाद आया था बेटा बाय एंट्रेंस फ़ी, यानी कि ये आइटम हमें ट्रांसफ़र करनी है नीचे, बाय एंट्रेंस फ़ी आ गया। यहाँ से आएगा बाय लेगेसी आएगा, लेगेसी के लिए कंडीशन होगी, ये कब आएगी जब वो क्या होगी बेटा, जनरल अगर हमारी लेगेसी होगी तभी आने वाली है। बाय डोनेशन भी आएगी यहाँ पे, लेकिन डोनेशन भी कब आएगी, जो डोनेशन हमारी क्या होगी बेटा, यस डोनेशन हमारे लिए जनरल होगी। इसके अलावा यस बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर भी आएगा, यानी कि जो भी हमारी रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। सेल ऑफ न्यूज़पेपर भी आ जाएगा, थोड़ा अकाउंट को हम आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, सेल ऑफ न्यूज़पेपर आएगा, बाय लॉकर रेंट भी आएगा, यानी कि आपको आइटम ट्रांसफ़र करना तो आ गया। जब यहाँ आइटम ट्रांसफ़र करेंगे तो वो एडजस्टमेंट करेंगे, वो एडजस्टमेंट आपको मालूम ही है। बाय लॉकर रेंट आ जाएगा, बाय कैंटीन कलेक्शन आ जाएगा, बाय यहाँ बाय कैंटीन कलेक्शन, कैंटीन कलेक्शन से कोई पैसा मिल गया आपको, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल गया आपको। ये है ना मोटा मोटा फॉर्मेट हमने बनाया है। उसके बाद हम सवाल तो कर ही रहे हैं हम लोग, एक सवाल मैंने पहले भी आपको उससे पहले करके दिखाया है। इसके अलावा लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, केवल प्रॉफिट वाला पोर्शन आएगा बेटा, कितना आएगा यहाँ पे, वो आ जाएगा हमारा केवल 1000 रुपये आ जाएगा। आपने देखा था ना कि हमने 2000 वाली चीज़ को हम लोगों ने 3000 में बेच दिया था, तो ये सर 2000 का क्या करेंगे, 2000 रुपये जो हमारी टोटल फिक्स एसेट्स होंगी ना उसमें से कम हो जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कम हो जाएगा। मान लो पहले 10,000 के फिक्स एसेट्स है, मैं 2000 वाली 3 ने बेच दी तो 1000 का आपने प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया, और 2000 रुपये की चीज़ आपकी कम हो गई तो 8000 की रह गई। अब जो 10,000 की स्टार्टिंग में थी तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 8000 की रहेगी। जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वहाँ पता लग जाएगा। इन्वेस्टमेंट बेची हम लोगों ने 4200 वाली 400 की, 200 रुपये का नुकसान हो गया तो लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो लॉस यहाँ पे आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे बात करी, अब मैं पेमेंट साइड की बात करता हूँ। पेमेंट साइड पे क्या क्या चीज़ दे रखी हैं, सर सैलरी है, वेजेज है, ऑनोरियम है, न्यूज़पेपर है, रिपेयर है, ये सारे खर्चे हैं, सारे खर्चे लिखेंगे और सारे एसेट्स हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। लेकिन सारी चीज़ों का इन सारी चीज़ों का डेप्रीशिएशन जरूर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेप्रीशिएशन आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट पे तो नहीं होता डेप्रीशिएशन, इन्वेस्टमेंट पे डेप्रीशिएशन नहीं होगा, बाकी फिक्स एसेट है, बुक्स है, इक्विपमेंट है, इनका डेप्रीशिएशन जरूर हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। यानी कि क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एक करके एक्सपेंस उतारेंगे। यहाँ पे कितना सैलरी आएगा, ये पहले भी एक्सरसाइज की हुई है, सैलरी वेजेज आएगी, यहाँ पे आएगा ऑनोरियम आएगा, इसके अलावा यहाँ पे बेटा रिपेयर आएगा, रिपेयर आ जाएगा। और अब उसके बाद जो एसेट्स आ गए हमारे पास 2, ये सारे खर्चे रिकॉर्ड कर लेंगे। 2 डेप्रीशिएशन, 2 इकट्ठा भी लिख सकते थे। 2 डेप्रीशिएशन ऑन किसके ऊपर आएगा बेटा, यस फिर कोई भी फिक्स एसेट्स हैं तो उनका डेप्रीशिएशन आ जाएगा। 2 डेप्रीशिएशन ऑन क्या लिखा है बेटा, बुक्स के ऊपर आ जाएगा। फर्नीचर हो गई, ये क्लब की बिल्डिंग हो गई, और फर्नीचर ऑन यस इक्विपमेंट्स है, सर्जिकल इक्विपमेंट हो या आपका और कोई भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो। इसके अलावा 2 म्यूनिसिपल टैक्स, ये तो सरकार को जाते हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस। 2 कैंटीन एक्सपेंस, कैंटीन के कोई खर्चे हैं। इसके अलावा 2 इंश्योरेंस खर्चे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ दे रखी थी, ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगी। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, हमेशा से क्या करते हैं इसको बेटा हम लोग बैलेंस करेंगे। अब इसको बैलेंस करते हैं तो बेटा 2 चीज़ें होंगी कि इनकम साइड ज़्यादा आ जाती है तो डिफरेंस इधर आ जाएगा। इसको किस नाम से देते हैं बेटा हम लोग, इसको हम बोलते हैं सरप्लस, ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। उसको क्या बोलेंगे बेटे, बाय डेफिशिएट बोलते हैं, उसके बोलते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ जाएगा तो डिफरेंस इधर आ जाएगा।
तो डिफरेंस इधर या उधर में से कहीं पे भी आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हमें बैलेंस शीट बनानी होती है, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव हमारा केवल सरप्लस और डेफिसिट को निकालना है। ठीक है जी। अब हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनती है एक, यानी बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 20, अगर मैं एंड की बात कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लगा दिया क्लोजिंग, लेकिन आप वहाँ क्लोजिंग ना लिख के वहाँ पे डेट मेंशन आप वहाँ पे करेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी, एक थोड़ा सा फॉर्मेट है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी। यहाँ पे रुपी जैसे आप बनाते आ रहे हैं, यहाँ पे एसेट्स आ गए हैं, ये लायबिलिटी। लेकिन वर्किंग नोट में साथ साथ में एक बैलेंस शीट और बनेगी जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनेगी 1 अप्रैल 2019 की, यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट बनेगी। वो कैसे बनेगी वो भी देखते हैं हम लोग, जिसको नाम देंगे हम लोग क्या बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट के नाम से उसको हम जानते हैं बेटा। यहाँ पे वो बनेगी रुपी एसेट्स और लाइबिलिटीज़। कैसे बनेगी बेटे, सिंपल, आपको देखा था आपने, दो चीज़ें देखी थी यहाँ पे जो हमारे गई थी OBSA में गई थी, केवल इकलौती चीज़ गई थी कैश इन और कैश एट बैंक। इसका बैलेंस जाएगा तो मैं लिख दूँ यहाँ बेटा, यहाँ पे लिख दिया कैश इन हैंड, क्योंकि रिसीव पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दे रखा होता है, और कैश एट बैंक हमारे यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा हमारी ये चीज़ें यहाँ पे गई थी, ये CBSL, ये सारी क्लोजिंग में गई हुई हैं। तो पहले क्लोजिंग वाला काम कर लेते हैं। क्लोजिंग पे क्या गई है, यस, क्लोजिंग में जो जो चीज़ें गई हैं वो मैं यहाँ पे लिखना पसंद करूँगा। यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा है, यहाँ पे लेगेसी है, लेगेसी गई थी, लेकिन कब गई थी वो, जब वो क्या थी, स्पेसिफिक थी। डोनेशन गई है, लेकिन डोनेशन भी कब गई है, जब वो क्या है, स्पेसिफिक है। और क्या गई है, लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी है, वो भी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे क्या ट्रांसफ़र हुई थी, आपने देखा था, यहाँ पे CBSA में फ़िक्स एसेट्स हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट हैं, बुक्स हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगी। और उसमें पुरानी वाली फ़िगर को ऐड करने के बाद, तो पहले 8,000 की पड़ी हुई थी, आपने 10 की ख़रीदी है तो 18,000 की आ जाएगी। जब क्वेश्चंस करेंगे तो और बेहतर समझेंगे। बुक्स आ जाएगी यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, इक्विपमेंट आ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ लिख देंगे हम लोग। ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ, जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स में आती है, हमने पहले भी डिस्कस करी है। और एडवांस अगर सब्सक्रिप्शन है तो लायबिलिटी में आएगी। ठीक है, क्योंकि इनकम है। अब आउटस्टैंडिंग रेंट है तो वो इधर आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट इधर आएगा। और प्रीपेड रेंट है तो यहाँ आएगा। कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई भी एक्रूड इनकम है, एक्रूड रेंट है, या कोई भी चीज़ एक्रूड इंटरेस्ट है, वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे कैश का बैलेंस आएगा और आपका बैंक का बैलेंस आएगा। तो इस तरह से आइटम हम प्लॉट करते हैं किसके अंदर है बेटा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैश इन हैंड आ गया, कैश एट बैंक आ गया। पुरानी भी तो चीज़ें हो सकती हैं, पुरानी बुकों का बैलेंस आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा होता है। बुक्स हैं आपके, क्या है बेटा, इक्विपमेंट है, ठीक है, आपका कोई भी मान लीजिए फर्नीचर है, कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, कोई भी एडवांस रेंट है, तो ये चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बेटा, यहाँ पे आपकी आउटस्टैंडिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन है, तो वो आपकी बेटा यहाँ पे आ जाती है एडवांस में। अगर आपकी कोई सब्सक्रिप्शन है, अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मैंने रेंट को लिख दिया है। अब इसके बाद यहाँ डिफरेंस निकल के आता है। उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, कैपिटल फंड बोलते हैं। ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी। और ये कैपिटल फंड कहाँ जाता है बेटा, फिर ये कैपिटल फंड यहाँ चला जाता है बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, जैसे फाइनल अकाउंट में जाया करता था। तो कैपिटल फंड में अगर सरप्लस होगा तो उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और अगर आपका वो डेफिशिट होगा तो उसको माइनस कर देंगे, और फाइनल अमाउंट ये आ जाएगा। और फाइनली आपकी ये जो बैलेंस शीट है वो क्या होनी चाहिए बेटा, आपकी क्लोज होनी चाहिए। तो ये बताना चाह रहा था। एक आपका ओवरऑल क्या आ गया बेटा, फॉर्मेट आ गया जिसके अंदर में आप ये काम करेंगे। तो ये आपका पहला काम क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। दूसरा काम कौन सी बैलेंस शीट बनानी है बेटा, ये ओवरलैप हो गई है, कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हम लिख लेते हैं, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है। ये आपकी कौन सी बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट है। इसको थोड़ा और मिनिमाइज़ कर देते हैं हम लोग, और आप इसका आसानी से क्या ले सकते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही काम में आने वाली चीज़ होगी। तो ये आपका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आई होप, इसका क्लोजिंग बैलेंस शीट का। ये हमारा क्या बना था बेटा,
इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था, आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। और ये आपका क्या बना हुआ है बेटा, यस मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, ये आपका रिसीव पेमेंट अकाउंट है। इससे आपको सारे के सारे आइटम ट्रांसफ़र करना आना चाहिए। अब मैं जो हमारा क्वेश्चन था वो मैं आपसे फिर डिस्कस करूँगा, जो हम लोगों ने बात की थी। जो हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा था बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 29 हम जो कर रहे थे, जो हमने प्रॉमिस किया था वो हम कंटिन्यू करेंगे अब आपके साथ। यानी कैसे करें ये समझने की हमें बहुत ज़रूरत है। यानी ट्रेजर ऑफ द रॉयल टेनिस क्लब प्रेजेंटेड द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये दे रखा है इन्होंने हमें। तो हमें क्या करना है, बैलेंस दे रखा है कैश का, ये हम लोगों ने करी थी, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी हम लोगों ने। और यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो एक एक करके आइटम हम देखते हैं कि कौन सी आइटम कहाँ जाएगी। जहाँ पे भी एडजस्टमेंट होगी वो डॉट लगा लेंगे, एडजस्टमेंट भी हम पढ़ चुके हैं। देखिए बैलेंस दे रखा है, तो बैलेंस कहाँ जाएगा, बिल्कुल लिख देते हैं OBS से। अगर 5-6 इलस्ट्रेशन आपने मेरे साथ कर ली तो मेरी गारंटी है कि आपके 10 मार्क कहीं नहीं अटकने वाले। OBS से हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, सब्सक्रिप्शन कहाँ आएगी, इनकम में। और साथ में इसके मैंने डॉट लगा दिया क्योंकि इसके साथ में कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट है, बिल्कुल ये इनकम में आ जाएगा मेरे पास। लेकिन यहाँ मैं ना डिफरेंस निकालूंगा प्रॉफिट और लॉस का, बताएंगे आपको, यानी कि एक तरह से इनकम में आने वाला है मेरा। लेकिन यहाँ डेट मैंने डॉट लगा दिया क्योंकि इसके साथ काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे टेनिस बॉल दे रखा है, क्रेडिटर भी दे रखा है टेनिस इक्विपमेंट के, परचेज और टेनिस बॉल हैं, तो सब चीज़ें यहाँ पे लगा देते हैं डॉट कि यहाँ पे भी हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं। कोर्ट हायर है, कोर्ट हायर मतलब कि हमारा जो क्लब होगा कोर्ट ने हायर किया होगा, मतलब हमारी इनकम हुई है, मतलब ये इनकम में ले लेंगे। सेल ऑफ टेनिस बॉल है, सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट अलग था, सेल ऑफ टेनिस बॉल है, ये भी कहाँ आना चाहिए, हमारा इनकम में आना चाहिए। देखेंगे कितना इनकम हुई है हमारी टेनिस बॉल के साथ साथ। परचेज ऑफ टेनिस बॉल को हम कंसिडर कर लेंगे। क्रेडिटर हैं फॉर टेनिस इक्विपमेंट के लिए, बिल्कुल क्रेडिटर तो हमारे कहाँ आते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं बेटे वो एडजस्टमेंट में काम आ जाएंगे। ये हमारे एक्सपेंडिचर साइड पे आएंगे एडजस्ट करने के बाद। ये ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर नहीं है, ये क्या क्रेडिटर को पेमेंट की गई होगी 2,20,000 की, तो ये हमारा एक्सपेंस में ही आएगा। मेकिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टेनिस कोर्ट, ये भी हमारा एक्सपेंस है। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कोर्ट बनाया तो हमारी एसिड हो गई है, CBSA में आएगी हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट एसिड साइड में। सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंस में आएंगे। ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ एसिड साइड आ जाएगा हमारे पास क्योंकि क्लोजिंग का कैश है। चलिए जी, अब इस क्वेश्चन को हम करना थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे। शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा हम काम जरूर यहाँ पे करेंगे, वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है टेनिस बॉल का, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। क्रेडिटर दे रखा है टेनिस इक्विपमेंट के लिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी दे रखी है। तो एक एक करके इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं बेटा, ट्रांसफ़र करना क्या करते हैं बेटा, शुरू करते हैं जैसे हम लोगों ने बात की थी। तो जैसे जैसे आइटम आती जाएंगी वैसे वैसे हम ट्रांसफ़र करते जाएंगे जैसे हम लोगों ने कहा था। तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हम क्या बनाएंगे बेटा, इकट्ठी बनाएंगे, ये हम लोगों ने आपको कहा था, क्योंकि ये अप्रोच हमें फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो ऊपर मैं क्या बना रहा हूँ बेटा, यहाँ पे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने बनाना शुरू करा। पूरा स्पेस यूज करना है इसलिए मैंने यहाँ पे भी ये ले लिया है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की जगह हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर रुपीज़, इनकम रुपीज़, वो आप लिख देना फॉर द ईयर एंडेड, वो नीचे लिखनी थी इसकी लाइन में, स्पेस नहीं है तो मैंने ऊपर लिख दिया है फॉर द ईयर एंडेड 2020। ठीक है जी, ये मेरा बनके तैयार हो गया। एक मुझे क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होगी, यहाँ पे आपको मालूम है, एक मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट ही बनानी होगी। तो यहाँ बैलेंस शीट बना लेते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, क्योंकि पहले सारे डब्बे बना लेते हैं, जो आइटम जहाँ आएगी उसको वहाँ पे हम क्या कर देंगे बेटा, ट्रांसफ़र कर देंगे। ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट, और एक वर्किंग नोट में बेटे मेरे को है ना ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है। ये बैलेंस शीट बनती है 1 अप्रैल 2019 की, मेरी बैलेंस शीट भी यहाँ पे बनेगी बेटा, वो भी मैं यहाँ बनाऊँगा। 1 अप्रैल 2019 की बैलेंस शीट ही बनाऊँगा बेटा मैं यहाँ। एक ही पेज पे काम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारी चीज़ें आपको कॉम्प्रीहेंड होती रहेंगी बेटा। यहाँ रुपी, यहाँ पे रुपी, यहाँ आप लिखते हैं एसेट्स, लाइबिलिटी, रुपी एसेट्स लाइबिलिटी, यानी कि अकाउंट्स के अंदर में एक डेढ़ मिनट तो हमें फॉर्मेट बनाने में ही लग जाते हैं काफ़ी हद तक कई बार। तो अब एक एक करके मैं आइटम को आपके सामने यहाँ पे ट्रांसफ़र करता चला जाऊँगा, और कैसे ट्रांसफ़र होंगी वो अभी आप देखते चले जाएंगे। ठीक है, इतना हमें करना चाहिए। ये स्पेस भी मैं यूज़ कर सकता है, आगे से हम कर सकते हैं वाला यूज़।
सबसे पहले आपने देखा होगा बैलेंस दे रखा था 1,02,000 रुपये। तो ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारा बैलेंस चला जाएगा, कितना बैलेंस मुझे दिया हुआ है बेटा, कैश एट बैंक 1,02,000। तो लिखेंगे कैश एट बैंक, आई थिंक सो आपको विजिबल होगा, 1,02,000 रुपये का हम कैश एट बैंक दिखाएंगे बेटा हम लोग यहाँ पे। अगली बार से कुछ और भी हम तरीके कर लेंगे कि हम लोग थोड़ा और बेटर कर पाएँ इसको, ताकि आपका फ़ॉन्ट साइज़ ओके रहे। यहाँ पे 1,02,000 रुपये आ गया। उसके बाद आपको दे रखिए सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के लिए हम यहाँ करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। कितने सब्सक्रिप्शन दे रखिए आपको, 2,40,000 दे रखी है बेटा। कितनी दे रखी है बेटा आपको, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 2,40,000 की सब्सक्रिप्शन दे रखी थी। ये मैं इनर कॉलम में लिखूँगा अभी, 2,40,000। अब 2,40,000 की मुझे क्या दे रखी है, सब्सक्रिप्शन दे रखी है। सब्सक्रिप्शन के साथ में एक एडजस्टमेंट दे रखी थी हमें, और एक मैंने बताई थी सब्सक्रिप्शन जो स्टिल इन एरियर है उसका भी यहाँ पे कोई, ये वाली सब्सक्रिप्शन का कोई यहाँ रेलेवेंस नहीं है, बताया था मैंने आपको, क्योंकि स्टिल इन एरियर है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट आपको एट द एंड दे रखी है, तो इसके अंदर ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग कितनी है, 20,000 है, और क्लोजिंग की 35,000 है। तो हम क्लोजिंग वाली यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस 35,000 करेंगे, माइनस 20,000 करेंगे, तो ये करके 2,00,000 हमारा 55,000 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है साइमल्टेनियसली याद रखेंगे, साइमल्टेनियसली इसको हम अपने एसेट्स कॉलम में भी दिखा देंगे, क्योंकि हमारी एसेट है, क्लोजिंग में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने की, 35,000 की दिखाएंगे हम लोग। और यहाँ पे हम दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो दिखाएंगे वो हम कितने की दिखाएंगे बेटा, यहाँ पे ये हमारी आ जाएगी 20,000 रुपये की आ जाएगी, क्योंकि हमारी वो एसेट है, तो हमने एसेट साइड पे उस सब्सक्रिप्शन को यहाँ दिखा दिया। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, अगली बार मुझे दे रखा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे दे रखी है सेल, दे रखी है मुझे सेल। किसकी दे रखी है मुझे, इक्विपमेंट्स की मुझे यहाँ पे क्या दे रखी है बेटा, सेल दे रखी है। और यहाँ मुझे जो सेल दे रखी है टेनिस इक्विपमेंट की, वो दे रखी है मुझे 3,05,000 रुपये दे रखी है। लेकिन साथ साथ में मैं इक्विपमेंट के लिए मैं काम करूँगा, जो टेनिस इक्विपमेंट है उसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मुझे सेल दे रखी है टेनिस इक्विपमेंट की। मैं थोड़ा सा उसको जूम इन करना चाहूँगा। सेल दे रखी है टेनिस इक्विपमेंट की कितनी, 3,05,000 रुपये दे रखी है। साथ साथ में आपको यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे क्रेडिटर्स दे रखे थे हमें टेनिस इक्विपमेंट के लिए। कितने के क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं आप देखिए ज़रा यहाँ पे, वो टेनिस बॉल अलग है, टेनिस इक्विपमेंट अलग है बेटा, है ना। 40,000 और कितना बेटा यहाँ पे क्रेडिटर 30,000 रुपये के हैं, आपको मालूम है। साथ साथ में आपके क्या है, आपने क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट करी है टेनिस इक्विपमेंट के लिए, 2,20,000 रुपये की पेमेंट दे रखी है। आपको याद होगा जब हम लोगों ने अलग से टॉपिक किया था तो हमने क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट वहाँ पे की थी, तो वही वाला काम मैं यहाँ पर भी अब करने वाला हूँ। कैसे करूँगा तो मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको। इसीलिए मैंने ये ऊपर वाला स्पेस रखा था ताकि मैं काम कर सकूँ। यानी क्रेडिटर के लिए एडजस्टमेंट करूँगा मैं। क्रेडिटर के लिए मैं किस तरह से एडजस्टमेंट करने वाला हूँ देखेंगे। यानी कि जो क्रेडिटर्स को जो पेमेंट की गई है वो 3,00,000, सेल जो है 3,05,000 रुपये की है मेरे पास, तो मैं क्या लिखूँगा, बाय सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट मैंने करा है यहाँ पे। कितना है, 3,00,000 और कितना है बेटा 5,000 रुपये। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो कंजम्पशन का अमाउंट आया वो कितना आया। कंजम्पशन का अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे, सेल इक्विपमेंट यहाँ लिखे, या उसको नलीफाई भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्रेडिटर्स के लिए क्या एडजस्टमेंट करी थी हम लोगों ने। अमाउंट पेड जो हमारा गाड़ी का इंजन होता था, आपको अमाउंट पेड कितना है अगर आपको याद आ रहा हो तो, अमाउंट पेड कितना टेनिस इक्विपमेंट के लिए, वो हमारा अमाउंट यहाँ पे कितना रखा है बेटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको, यानी कि इक्विपमेंट की एडजस्टमेंट करने लगे तो यहाँ से देख लिया हम लोगों ने 2,20,000 रुपये है। तो 2,20,000 में यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर, आपको मालूम है, माइनस करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर। जैसे क्लोजिंग क्रेडिटर हमारे आउटस्टैंडिंग एट द एंड की तरह ही होते हैं, बताया था आपको। क्लोजिंग क्रेडिटर कितने हमारे पास यहाँ पे, वो हमारे 30,000 रुपये हैं, तो 30,000 रुपये यहाँ मैं प्लस करूँगा, और ओपनिंग क्रेडिटर मेरे 40,000 के हैं, वो मैं माइनस करूँगा, तो अमाउंट आ जाएगा मेरा ये 250 माइनस 40, 2,10,000 आ गया। कितना आ गया बेटा, 2,10,000 रुपये आ गया। अब मेरे टेनिस इक्विपमेंट थे, ये किसके लिए एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं, टेनिस इक्विपमेंट के लिए मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। तो मेरा कितना अमाउंट आ जाएगा, अब मैं यहाँ पे 2,10,000 दिखा सकता हूँ, यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो कंजम्पशन ऑफ सेल्स टेनिस इक्विपमेंट 2,10,000, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा बैलेंस हो जाएगा जब बाद में करेंगे। लेकिन जैसे बुक में भी इन्होंने सोल्यूशन दिखा रखा है, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, ये 2,10,000 आपने यहाँ निकाल लिया, और 2,10,000 को आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इसको आप
माइनस कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ये करने के बाद आपका 95,000 आ जाएगा कि सेल ऑफ जो हमने इक्विपमेंट करी थी उसके अंदर में सेल वर्ड काट देता हूँ और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ये वर्ड प्रॉफिट वर्ड आ जाएगा, या पूरा का पूरा खाली प्रॉफिट वर्ड भी लिख सकते थे और कैलकुलेशन ये दिखा देते। ये हमारे क्या आ गया, ये हमारी कंजम्पशन आ गई, हमारे पास क्या आ गई बेटा, ये हमारी कंजम्पशन आ गई थी। तो यहाँ 210 लिखते हैं, यहाँ 35 लिखते तो ऑटोमेटिक 95 आ जाता। या लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑफ टेनिस इक्विपमेंट, प्रॉफिट ऑफ टेनिस इक्विपमेंट करके भी लिख सकते हैं आप। यहाँ भी दिखा सकते थे बेचे कितने के थे, 3,05,000 के, माइनस कितना करा 2,10,000 किया और ये 95,000। बुक में क्या कर रखा है, ये जो 2,10,000 निकालने के लिए उन्होंने एक अकाउंट बनाया है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। मैं अकाउंट नहीं बना रहा, मैं ये सब जानता हूँ। क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट का अकाउंट बनाया इन्होंने। यहाँ पे उन्होंने ओपनिंग के क्या लिखे, क्रेडिटर लिखे, यहाँ क्लोजिंग के क्रेडिटर लिखे, और यहाँ पे जितनी पेमेंट आई थी हमारी रिसीव पेमेंट अकाउंट में वो लिख दी। करा था ना पहले भी हम लोगों ने, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं, जैसे पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट करा। तो ये मेरा क्या निकल के आया, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गई 2,10,000। तो उन्हें इस तरीके से कराए, हम लोगों ने वैसे कर लिया है, बात एक ही है। मैं साथ साथ में यहाँ पे आपको ये समझा भी देता हूँ। उसके बाद मैं अगली आइटम की तरफ चलता हूँ, एक एक आइटम मैं लिख के चल रहा हूँ बेटा यहाँ पे। उसके बाद मेरी अगली आइटम है कोर्ट हायर है। कोर्ट हायर नॉर्मल तरह की एक फ़ीस है, तो कोर्ट हायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बाय कोर्ट हायर। ये मुझे कोई चार्ज मिला होगा 27,000 रुपीज़ का। उसके बाद आगे चलता हूँ मैं। उसके बाद मुझे दे रखी है इन्होंने, क्या दे रखी है, सेल ऑफ टेनिस बॉल। टेनिस बॉल की सेल है। अब टेनिस बॉल की सेल की है तो उस पर भी देखना पड़ेगा मेरा फ़ायदा है या नुकसान है, वही हम करेंगे बाय प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल। 37,000 की बेची है, जैसे यहाँ पे टेनिस इक्विपमेंट 3-5 के बेचे थे। अब टेनिस बॉल का आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, टेनिस बॉल का आपको क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, और यहाँ पे परचेज ऑफ क्या दे रखी है आपको, टेनिस बॉल भी दे रखी है। तो वही आपको काम हो गया, यही कंजम्पशन वाला काम मैं फिर से और करूँगा। यहाँ पे कैसे करूँगा वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग निकाल लेते हैं, ये टेनिस इक्विपमेंट थे, ये टेनिस इक्विपमेंट थे। हमें क्या निकालने वाला हूँ बेटा, यहाँ पे टेनिस बॉल। अब टेनिस बॉल के अंदर मैंने अमाउंट जो परचेज वाला जो अमाउंट मुझे दिया हुआ है वो कितना दे रखा है, 40,000 दे रखा। हम करते नहीं है ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करते हैं, तो वही वाला मैं काम यहाँ पे करूँगा। तो देखिए ओपनिंग मुझे स्टॉक कितना दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना है, ओपनिंग स्टॉक मेरा 4,000 रुपये है। परचेज मैंने कितने की करी है उन्होंने बता रहेगा, परचेज और टेनिस बॉल मेरी कितनी है, 40,000 रुपये की है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरा टेनिस बॉल का। टेनिस बॉल और टेनिस इक्विपमेंट दोनों चीज़ें अलग अलग थी। क्लोजिंग स्टॉक मुझे दे रखा है 9,000 रुपये दे रखा है, तो इसका मतलब मेरा कितना आ गया, 4 और 40 44 में से 9 गया तो 35,000 आ गया। कितना आ गया है, 35,000 की मैंने क्या करी है, कंजम्पशन करी है। और मैंने बेचा कितने में है, अब देखिए ज़रा, बेचे में कितनी की है टेनिस बॉल, टेनिस बॉल कितने की बेची, 37 की बेची है। तो बिल्कुल वही वाला काम हो गया, 37 की बेची है आपने। दोबारा देख लें, येस टेनिस बॉल हमें 37 की बेची है। फिर ये कितना निकल के आया अमाउंट, 35। जैसे पिछली बार 210 निकल के आया, तो सीधा प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं यहाँ पे बाय प्रॉफिट, या सरप्लस भी वर्ड लिख सकते हैं हम लोग, प्रॉफिट वर्ड भी चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो 37 माइनस में कितना करा, 35 कर दिया, क्योंकि 35 मेरी कंजम्पशन है कि 37 इधर आ ही रहा था मेरी इनकम में, तो 2,000 रुपये मेरे पास यहाँ आ जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले भी बताया था कि अकाउंट भी बनता है, उन्होंने अकाउंट भी बनाया, देखिए टेनिस बॉल का, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट जिसको बोलते थे हम लोग, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये एक तरह का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया इन्होंने। मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे टेनिस बॉल का ओपनिंग बैलेंस लिखा, यहाँ पे इन्होंने क्लोजिंग बैलेंस लिखा, यहाँ पे जितने की हमने परचेज़ करी है वो लिखा, ये इन्होंने सेल की फिगर लिख दी, एक तरह का ट्रेडिंग अकाउंट ही बन के आ गया। तो ये हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया, इसका मतलब ये सरप्लस निकल के आ गया जो हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र कर दिया। ये निकाला ना, 44 में से 9 गया, 35 की नेट हमारी कंजम्पशन आई, 35 में से 37 की हमने चीज़ को बेच दिया यूज करने के बाद भी, तो उसका अंदर 2,000 रुपये का अल्टीमेटली मेरे को क्या हो रहा है बेटा, फ़ायदा हो रहा है, जो मैंने वहाँ दिखा दिया। आई थिंक क्लियर है। इन्होंने एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट भी बनाया, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इन्होंने मांगे नहीं थे अकाउंट, वैसे बनाना चाहते हो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट भी बना सकते थे, जो हम लोगों ने सिंपल तरीके से डील कर लिया। और मैंने आपको सब्सक्रिप्शन में बताया था कि 4,000 रुपये कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। ये इंपॉर्टेंट नोट भी डाला ग्रेवाल साहब ने भी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 20 मीन्स द अमाउंट ऑफ ड्यू ऑन ड्यू डेट। रहने देते हैं, मैंने समझा दिया आपको, उसको मैं कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है उसके अंदर में ऑलरेडी ये स्टिल वाला जो वर्ड है वो उसके अंदर में इंक्लूडेड है। चलिए जी, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, टेनिस बॉल से निपटने के बाद हमारे डेबिट साइड के 2 आइटम क्लियर हो गए हैं।
उसके बाद आऊँगा मैं, देखो यहाँ पे ये भी आइटम क्लियर हो गया, ये भी आइटम क्लियर हो गया, इनके साथ डॉट लगे हुए थे वो हम लोगों ने डॉट भी लगा लेते हैं। अब मार्किंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टेनिस कोर्ट है 38,000 है। ये तो मार्किंग वगैरह का तो नॉर्मल क्या है आपका खर्चा हुआ है, उसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं। तो कितने रुपये का खर्चा हुआ है वो लिख लेंगे यहाँ पे, टू मार्किंग ऑफ टेनिस कोर्ट कितना 38,000 का आ गया हमारे पास। चलिए जी, ये सर ये 38,000 भी हो गया आपका। अगला आइटम है आपका मेकिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टेनिस कोर्ट हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कोर्ट, अगर आपने न्यू कोर्ट बनाया है तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे साइमल्टेनियसली काम करेंगे। कोर्ट बनाया है तो कौन सी बैलेंस शीट में आएगा, हमने लिखा भी था CBSA में आएगा, आपने जब साथ साथ कर रहे हो तो दिखा भी होगा, तो यहाँ लिखेंगे। लेकिन देखेंगे टेनिस कोर्ट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है क्या, कोई पुराना टेनिस कोर्ट तो हमारे पास नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे पुराना टेनिस कोर्ट भी था हमारा, कितना रुपए का था बेटा, वो 10 लाख रुपए का था। 10 लाख का पुराना था और 2.5 लाख का और ख़रीद लिया, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा ये वाला फिगर तो, क्योंकि अप्रैल 2019 में था, तो 10 लाख ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। और कितना बेटा, जो हम लोगों ने कितने का ख़रीदा है बेटा, ये 2,50,000 का क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। इसका 12.5 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। सर ऐसे क्यों, 10 लाख रुपए का पुराना पड़ा हुआ था और 2,50,000 का आपने और ख़रीद लिया। तो यानी कि देखिए, मैं टेनिस कोर्ट यहाँ भी दिखाऊंगा, ये मेरा टेनिस कोर्ट आ जाएगा। टेनिस कोर्ट बनाने में 10 लाख रुपये कभी खर्च किए होंगे, पुराना बैलेंस चला आ रहा था। और यहाँ टेनिस कोर्ट कितने का आ जाएगा मेरा, ये मेरा जो टेनिस कोर्ट आएगा जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, वो मेरा कितने का आ जाएगा बेटा, 12,50,000 का आ जाएगा। अच्छा बेटा, मैंने एक बार प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस करना मैं भूल गया यहाँ पे, परफॉर्म करना। क्यों भूल गया मैं, क्योंकि मैंने बताया था जितनी भी चीज़ें आती है उसकी एडजस्टमेंट साथ करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग की करी आपने। अब टेनिस इक्विपमेंट था, टेनिस इक्विपमेंट में भी तो एडजस्टमेंट आई ना, क्लोजिंग क्राइटर और ओपनिंग क्राइटर दे रखे थे, नहीं लिखे ना, तो ये लिख लेते हैं बेटा, ये मैं भूल गया था, नहीं तो फिर हम याद ही नहीं रहता। क्लोजिंग क्राइटर यहाँ लिखेंगे, यानी कि क्राइटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट, क्राइटर फॉर टेनिस, क्योंकि जो चीज़ छूट गई ना बेटा वो रह जाती है। कितने टेनिस इक्विपमेंट के क्राइटर है मेरे पास बताइए ज़रा। क्लोजिंग वाले 30,000 रुपये के थे, तो 30,000 रुपये के क्राइटर लिखूँगा मैं, और वहाँ पे कितने लिखूँगा, टेनिस क्राइटर टेनिस इक्विपमेंट के हम लिखेंगे कितने हमारे पास है। टेनिस इक्विपमेंट के क्राइटर मेरे पास ओपनिंग के 40,000 रुपये हैं। ऐसे मुझे यहाँ स्टॉक भी दे रखा था मेरे को टेनिस बॉल का स्टॉक ओपनिंग में आएगा, क्लोजिंग का 9,000 रुपये का स्टॉक है। तो क्लोजिंग वाली ये थी, स्टॉक ऑफ टेनिस बॉल कितना है मेरे पास, जो क्लोजिंग का स्टॉक है वो मेरा 9,000 रुपये का है, तो 9,000 रुपये लिखूँगा यहाँ। और यहाँ पे लिखूँगा टेनिस बॉल लिखूँगा मैं, यहाँ टेनिस बॉल कितने की लिखूँगा मैं, यहाँ पे 4,000 रुपये की टेनिस बॉल लिखूँगा। ये लिखना ज़रूरी है, भूल गए थे हम लोग। अब कोट वाला हमारा काम हो गया। अगला आइटम क्या दे रखा है, सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस तो नॉर्मल तरीके से यहीं पे आने वाले हैं। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने हैं मेरे पास, यहाँ 31,000 के एक्सपेंसेस हैं जो मैंने लिख दिए हैं। उसके बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था, अगर आप देखेंगे बिल्कुल उसी ऑर्डर में चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आपको सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद बैलेंस दे रखा है आपको 1,32,000 रुपये का, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा कैश एट बैंक 1,32,000, यानी कि रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट की सारे के सारे आइटम कहीं ना कहीं हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं। तो हम देखते हैं कि कोई आइटम रह तो नहीं गया। अब सारे आइटम यहाँ के तो हो गए थे, एक ये भी आ गए थे, टेनिस बॉल थी 4,000 ये भी लिख ली थी, देखो क्राइटर हैं सर ये भी आ गए थे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये भी आ गई थी, इसमें कोई चीज़ नहीं। तो यानी कि कोई भी चीज़ हम यहाँ पे अभी नहीं भूले हैं। तो अब ये हमारी सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। अब इस अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग बेटा, यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। इस अकाउंट को क्लोज़ करते हैं तो टोटल लगाते हैं सभी शाह, पहले इनकम साइड में इन चारों को ऐड करेंगे। इन चारों को ऐड करके आ रहा है 3,79,000 आया। ये टोटल हमारा कम आ रहा है, तो डिफरेंस इधर ही आएगा। तो जो डिफरेंस आएगा उसका नाम क्या होगा बेटा, यहाँ सरप्लस आएगा। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, सरप्लस बोलेंगे। और ये आया 38 और 31 हो गया, ये 69,000 हो गया। 379 में 69 गया तो सर ये 3,10,000 आ गया। बहुत बढ़िया सरप्लस निकल के आया है। तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ, जैसे हम लोगों ने फॉर्मेट किया था, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर लिख देंगे हम लोग। अब उसके बाद सर क्या करेंगे, उसके बाद हम कौन सा अकाउंट क्लोज करते हैं, अकाउंट का मतलब बैलेंस शीट को हम कंप्लीट करेंगे। पहले हमेशा वर्किंग नोट वाली ओपनिंग बैलेंस शीट को कंप्लीट करेंगे। तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट के ऊपर थोड़ा फोकस करता हूँ। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल मैं करता हूँ ज़रा, यहाँ पे कितना आएगा, ये 1,02,000 हैं, ये 10 लाख हैं, 4,000 हैं और 2,000 हैं, ये 20,000 थे हमारे पास। ठीक है, ये टोटल आ गया 11,26,000 आया, 1126। तो ये भी 1126
1126 में तो 40,000 माइनस किया तो 10,86,000 आ गया। 10,86,000 को मैंने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया मैंने कैपिटल फ़ंड, जिसको हम जनरल फंड भी बोल सकते हैं। कैपिटल फ़ंड निकल के आया मेरा 10,86,000 आया। 10,86,000 आया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अभी जो मेरा कैपिटल फ़ंड निकल के आया उसको मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेके जाता हूँ, आपको मालूम ही है। तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे ये कैपिटल फ़ंड जो है 10,86,000 का लिखेंगे, और इसके अंदर में जो सरप्लस आया उसको हम प्लस कर देंगे, और डेफिसिट आता तो क्या कर देते, माइनस कर देते। तो यहाँ पे आपका सरप्लस प्लस हो जाएगा कितना, 3,10,000 का मैं सरप्लस को प्लस कर रहा हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं 3,10,000 को, और ये जो मेरा टोटल आएगा करने के बाद वो कितना आएगा मेरा, ये जो मेरा टोटल आएगा 13,96,000 आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अपनी बैलेंस शीट का भी मैं टोटल लगाता हूँ दोनों साइड का, और दोनों साइड का जो टोटल है मेरा क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। और ये आ रहा है 14,26,000 आ रहा है, और ये भी कितना आ रहा है बेटा, 14,26,000 आ रहा है। तो इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो मैं एक बार इस तरह से इसको दिखा देता हूँ ताकि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकें। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ में दो एडजस्टमेंट ही थी यहाँ पे जो हमें समझनी थी, यानी कि टेनिस बॉल को अलग लेकर आए आपको, और टेनिस इक्विपमेंट को आपको क्या करना है, अलग कंसिडर करना है, और उनकी कंजम्पशन की एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे कर दी थी, और एक सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट थी जो मैंने बता दिया। सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर को हम लोगों ने यहाँ कंसिडर नहीं करा। अब मैं आपको वो नोट समझा देता हूँ कि वो क्या है नोट। एक बार, subscription outstanding on 31st March 20 means the amount of subscription due as on that date include not only the amount of subscription due for the current year but also the amount of subscription due for the previous year। ये नेट अमाउंट होता है, तो पुराना जुड़ा हुआ होता है। Thus in the given case it also includes the subscription still in arrear। The adjustment of subscription in arrear for the year is relevant when only the subscription outstanding for the year is given। एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू बात समझा देता हूँ उसको। फॉर द ईयर इज़ गिवन, जैसे मान लीजिए एक बंदे से 10,000 रुपये लिए थे हम लोगों ने, 10,000 रुपये लेने थे। बंदे ने हमें कितने रुपए दिए, बंदे ने हमें 10,000 में से केवल अभी 8,000 रुपये दिए, तो अभी कितना बकाया है। आप कहेंगे सर 2,000 रुपये बैंक पेंडिंग है। 2,000 रुपये क्या है अभी पेंडिंग है। अगले महीने फिर इसको 10,000 देने थे, अब उसने हमें कितने दिए, केवल 7,000 दिए। तो आप कहेंगे सर कितने पेंडिंग है, सर 3,000 पेंडिंग है। 3,000 पेंडिंग है, तो अभी तक सर टोटल कितने पेंडिंग हुए, टोटल पेंडिंग कितने हुए, 5,000 हुए। तो जैसे अब बाद में कोई बंदा साहब पूछेगा तो क्या कहेगा, भाई टोटल बता दो कितने पेंडिंग है। सर 5,000 है, तो उसके क्या 2,000 आ गए, नहीं आ गए, बिल्कुल आ गए। अगर हमें बता रखा होता खाली 3,000 रुपये पेंडिंग है अभी केवल, तो 3,000 तो इस साल का पेंडिंग हुआ, फॉर द ईयर है, मतलब इस साल का पेंडिंग है, और 2,000 रुपये पेंडिंग क्या है, पुराना है। तो अगर इसी साल का पेंडिंग दे रखा होता, टोटल निकालने के लिए फिर मैं पुराने वाले को क्या करता बेटा, ऐड करता। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। यानी कि अगर इसी साल का पेंडिंग दे रखा है तो पुराना जोड़ेंगे तो अब जाके पूरा निकल के आएगा। अगर आपको पहले ही टोटल दे रखा है आपको, तो बात ही खत्म हो गई। तो किसी भी डेट पे अगर आपको दे रखा है तो हमेशा वो क्या होता है बेटा, टोटल पेंडिंग होता है। तो ये बेटा आपके लिए वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को ज़रूर आप देखिए। इसकी हेल्प से आप क्या कर पाएंगे, अपनी कमांड अच्छी कर पाएंगे एनपीओ चैप्टर पे, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो फॉर्मेट समझाया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब मैं आपके सामने अगली वीडियो के अंदर मैं पहले ही बता रहा हूँ, इलिस्ट्रेशन नंबर 30 और 31 दो इलिस्ट्रेशन हम आपके लिए लेके आएंगे, दो के जोड़े में हम लेके आएंगे बेटा। थैंक यू सो मच बेटा।